मेरे लिए एक साइकिल खरीद दीजिए, बेटे ने बाप से कहा। बाप की आमदनी कम थी, वो साइकिल खरीदने की पोजीशन में न था। उसने टाल दिया। लड़का बार बार कहता रहा और बाप बार बार मना करता रहा। बिलाखिर एक रोज बाप ने डांट कर कहा, मैंने कह दिया कि मैं साइकिल नहीं खरीदूंगा, अब आइंदा मुझसे इस किस्म की बात मत करना। ये सुनकर लड़के की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ देर चुप रहा, उसके बाद रोते हुए बोला, आप ही तो हमारे बाप हैं, फिर आपसे ना कहें तो और किससे कहें। इस जुमले ने बाप को तड़पा दिया। अचानक उसका अंदाज बदल गया। उसने कहा, अच्छा बेटे, इत्मीनान रखो, मैं तुम्हारे लिए साइकिल खरीदूंगा और कल ही खरीदूंगा। ये कहते हुए बाप की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन उसने पैसों का इंतजाम करके बेटे के लिए नई साइकिल खरीद दी। लड़के ने बज़ाहिर एक लफ्ज़ कहा था, मगर ये एक ऐसा लफ्ज़ था जिसकी कीमत उसकी अपनी ज़िंदगी थी, जिसमें उसकी पूरी हस्ती शामिल हो गई थी। उस लफ्ज़ का मतलब ये था कि उसने अपने आप को अपने सरपरस्त के आगे बिल्कुल खाली कर दिया है। ये लफ्ज़ बोलकर उसने अपने आप को ऐसे नुक्ते पर खड़ा कर दिया जहां उसकी दरख्वास्त उसके सरपरस्त के लिए भी उतना ही बड़ा मसला बन गई थी जितना खुद उसके लिए थी। इस वाक़ये से समझा जा सकता है कि ज़िक्र इलाही की वो कौन सी किस्म है जो मीज़ान को भर देती है और जिसके बाद खुदा की रहमतें बंदे के ऊपर उमड़ आती हैं। ये रटे हुए अल्फाज की तकरार नहीं और ना इसका कोई निसाब है। ये ज़िक्र की वो किस्म है जिसमें बंदा अपनी पूरी हस्ती को उंडेल देता है। जब बंदा अपने आप को अपने रब के साथ इतना ज़्यादा शामिल कर देता है कि बेटा और बाप दोनों एक ही तराजू पर आ जाते हैं। ये वो लम्हा है जबकि ज़िक्र महज लुग़त का लफ्ज़ नहीं होता, बल्कि एक शख्सियत के फटने की आवाज़ होता है। इस वक्त खुदा की रहमतें अपने बंदे पर टूट पड़ती हैं। बंदगी और खुदाई दोनों एक दूसरे से राज़ी हो जाती हैं। आज मैं अपने तमाम देखने वालों से सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि खुदा के आगे टूट कर सिर्फ ऐसे दुआ करो कि अल्लाह को ये महसूस हो कि तुम कह रहे हो कि ऐ परवरदिगार, मैं तुम्हारे अलावा ये अपनी शिकायत किसके पास लेकर जाऊं। मुझे या तो वो रास्ता दिखा दे मेरे पाक परवरदिगार जो तुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, जो तुझसे ज़्यादा मेरी सारी बातों को पूरा कर सके। नहीं है ना कोई इस दुनिया में तुमसे ज्यादा ऐसा कोई भी शख्स। तो मेरे पाक परवरदिगार, जब कोई और नहीं है तो रह तो सिर्फ मेरे पास दुआ मांगने के लिए मेरे पाक अल्लाह ही गया है ना। तो मेरे पाक अल्लाह, मेरी इस दुआ को मुस्तजाब फरमा दीजिए, मेरी इस दुआ को कबूल फरमा दीजिए, क्योंकि मेरे पास दुआ मांगने के सिवा और कोई चारा नहीं है और मैं आप ही से दुआ मांगूंगा, क्योंकि आपके सिवा इस दुनिया में मुझे देने वाला कोई नजर ही नहीं आता।